पिछले लेक्चर में हम लोग बात की थी एब्रेसिव जेट मशीनिंग के बारे में। एब्रेसिव जेट मशीनिंग में उसकी समरी को हम लोग डिस्कस करेंगे कि एब्रेसिव जेट मशीनिंग में जो उसका सारांश व निचोड़, आप अगर ये समरी को समझ गए तो मशीनिंग एब्रेसिव जेट मशीनिंग को आसानी से समझ जाएंगे। तो समरी ऑफ एब्रेसिव जेट मशीनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल रिमूवल क्या होगा एब्रेसिव जेट मशीनिंग में? Brittle fracture by impinging abrasive grains at high speed। मतलब एब्रेसिव जेट मशीनिंग में जो मटेरियल रिमूव हो रहा है उसके पीछे क्या मैकेनिज्म वर्क कर रहा है या क्या मैकेनिक्स है मटेरियल रिमूवल का, तो वह है ब्रिटल फ्रैक्चर। फ्रैक्चर किस तरीके से हो रहा है? ब्रिटल फ्रैक्चर हो रहा है। किस कारण से हो रहा है? बाय impinging, striking abrasive grains at high speed। जब हाई वेलोसिटी से एब्रेसिव पार्टिकल्स स्ट्राइक करता है वर्कपीस पर, तब ब्रिटल फ्रैक्चर होता है वर्कपीस का। यह मैकेनिक्स है मटेरियल रिमूवल का। इसका एब्रेसिव जेट मशीनिंग का। इसका मतलब एब्रेसिव जेट मशीनिंग में हाई वेलोसिटी या हाई स्पीड एब्रेसिव ग्रेन के इम्पैक्ट के कारण, इम्पिंजिंग के कारण ब्रिटल फ्रैक्चर हो रहा है, जिसके कारण से मटेरियल रिमूवल हो रहा है। पहला पॉइंट क्लियर? जो मटेरियल रिमूव हो रहा है वो ब्रिटल फ्रैक्चर के कारण हो रहा है। क्यों हो रहा है? कि एब्रेसिव पार्टिकल स्ट्राइक कर रहा है वर्कपीस पर। किस कारण से स्ट्राइक कर रहा है? हाई स्पीड का एब्रेसिव पार्टिकल आ रहा है, तब वह स्ट्राइक कर रहा है, जिसके कारण से ब्रिटल फ्रैक्चर हो रहा है और मटेरियल रिमूवल हो रहा है। जो एब्रेसिव पार्टिकल कांटेक्ट बना रहा है इसका मतलब वर्कपीस के साथ, इसके कारण आपका मटेरियल रिमूवल हो रहा है। इसका मतलब मैकेनिकली कहीं ना कहीं मटेरियल रिमूवल का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। एब्रेसिव पार्टिकल मैकेनिकली वर्कपीस पे स्ट्राइक कर रहा है और ब्रिटल फ्रैक्चर हो रहा है, इसके कारण से मटेरियल रिमूवल हो रहा है। अब बात करेंगे कि मीडिया क्या है, मतलब मीडियम क्या है जो आपका एब्रेसिव पार्टिकल आ रहा है, वो किस मीडियम में आ रहा है। मतलब कोई क्या फ्लूइड है, लिक्विड टाइप की चीज़ है, या गैस फ्लूइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, गैसियस स्टेट में एब्रेसिव पार्टिकल आ रहा है, गैस के साथ मिक्सचर बना के आ रहा है। तो बेसिकली गैसियस स्टेट में ही एब्रेसिव पार्टिकल मिक्स हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि एयर या कार्बन डाइऑक्साइड या कोई और गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं आप मीडिया के तौर पर, जो कि एब्रेसिव पार्टिकल को फ्लो कराने में, जो कि एब्रेसिव पार्टिकल को वेलोसिटी देने में हेल्पफुल होता है। मीडिया जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मीडिया इसको मीडियम कहिए, एयर या कार्बन डाइऑक्साइड। अब एब्रेसिव पार्टिकल्स कौन सा, जैसे मीडिया, जैसे अल्ट्रासोनिक मशीनिंग की अगर बात कर रहे हैं, तो अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में आपका मीडियम जो होगा वो लिक्विड होगा, स्लरी के तौर पर उसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं। एब्रेसिव कौन सा इस्तेमाल करते हैं? एब्रेसिव आप एलुमिना इस्तेमाल कर सकते हैं या सिलिकॉन कार्बाइड इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली हम लोग एलुमिना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जो एब्रेसिव पार्टिकल होगा उसका डाया 0.025 mm होगा, और जो रेट ऑफ फीडिंग होगा, जो एब्रेसिव पार्टिकल जिस दर से मिक्स होगा वह 2 से 20 ग्राम पर मिनट। नॉन रिसर्कुलेटिंग एब्रेसिव पार्टिकल का इस्तेमाल आप करेंगे, मतलब उसका रीयूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एब्रेसिव पार्टिकल जाके वो कॉन्टामिनेट हो जाता है, वो चिपक जाता है नोजल के ओरिफिस के अंदर। और दूसरी बात ये है कि वो इतना इफेक्टिव नहीं होता है क्योंकि उसकी कटिंग एजेस
हो सकता है वियर आउट हो जाते हैं, लेकिन तब भी उतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए उससे, क्योंकि उसका ओरिएंटेशन रैंडम होता है, लेकिन उसका रीयूटिलाइजेशन इसलिए ये दो कारणों से हम लोग नहीं करते। ठीक है, जो डाया होता है वो 0.025 mm का होता है और 2 से 20 ग्राम पर मिनट के वेलोसिटी से वो मिक्स होता है। नॉन रिसर्कुलेटिंग एब्रेसिव पार्टिकल का आप इस्तेमाल करते हैं। जो वेलोसिटी होती है एयर की या गैस की, 150 से 300 मीटर पर सेकेंड, 150 से 300 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से एयर या कार्बन डाइऑक्साइड जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको आप यूज कर सकते हैं उस वेलोसिटी पर, 150 टू 300 मीटर पर सेकेंड। प्रेशर जो होगा गैस का वो 2 से 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। नोजल जो आप यूज करेंगे वो टंगस्टन कार्बाइड का यूज करेंगे या सल्फायर का यूज करेंगे। टंगस्टन कार्बाइड का जो लाइफ होगा वो कम होगा, ठीक है, 12 घंटा से लेके 20 घंटा इस तरीके से टंगस्टन कार्बाइड का होगा, और सल्फायर का लगभग 300 आवर होगा। ठीक है, ओरिफिस एरिया जो है 0.05 से 0.2 mm² होगा। जो आप नोजल इस्तेमाल करेंगे वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ओरिफिस का एरिया है वो 0.05 से 0.2 mm² होगा। लाइफ नोजल का 12 से 300 आवर होगा। 300 आवर मतलब 300 घंटे आप उस नोजल से का इस्तेमाल मशीन के लिए कर सकते हैं फॉर एब्रेसिव मशीन। नोजल टिप डिस्टेंस जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताया गया कि भाई नोजल के टिप का वर्कपीस के साथ डिस्टेंस ही नोजल टिप डिस्टेंस कहलाता है, और नोजल टिप डिस्टेंस बढ़ने से मटेरियल रिमूवल रेट बढ़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा जब नोजल टिप डिस्टेंस आप इंक्रीज करेंगे तो फिर एमआरआर डिक्रीज होता है, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियोज में देख चुके हैं एक फिगर के माध्यम से। तो नोजल टिप डिस्टेंस आपका 0.25 से 75 mm तक शो किया गया है। तो क्रिटिकल पैरामीटर्स होंगे वो है एब्रेसिव फ्लो रेट, वेलोसिटी, नोजल टिप डिस्टेंस फ्रॉम द वर्कपीस वर्क सरफेस, एब्रेसिव ग्रेन साइज एंड जेट इंक्लिनेशन। ये आपके क्रिटिकल पैरामीटर्स हैं। किस टाइप की मटेरियल के लिए ये एप्लीकेबल है, किस टाइप की मटेरियल के ऊपर ये अप्लाई कर सकते हैं। हार्ड एंड ब्रिटल मेटल्स, क्यों? क्योंकि कहा गया कि ब्रिटल फ्रैक्चर के कारण मटेरियल रिमूवल होता है। जो एब्रेसिव पार्टिकल आके स्ट्राइक करेगा वह ब्रिटल फ्रैक्चर के कारण मटेरियल रिमूव करेगा। इस कारण से जो एप्लीकेशन है वो हार्ड और ब्रिटल मेटल्स के अंदर ये एप्लीकेबल है। एलॉयज के अंदर ये एप्लीकेबल है। नॉन मेटेलिक मटेरियल्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल जर्मेनियम, सिलिकॉन, ग्लास, सेरामिक एंड माइका। स्पेशली सुटेबल फॉर थिन सेक्शंस। थिन सेक्शंस के ऊपर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पे ज़्यादा सुटेबल है। किस तरीके का प्रोडक्ट के ऊपर ये अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके के प्रोडक्ट को आप बना सकते हैं
बाय द हेल्प ऑफ एब्रेसिव जेट मशीनिंग। ड्रिलिंग आप कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं, मतलब मटेरियल रिमूव कर सकते हैं, ड्रिलिंग भी मटेरियल रिमूवल का प्रोसेस है, डिबरिंग कर सकते हैं, इचिंग कर सकते हैं, क्लीनिंग कर सकते हैं। अब इसमें एक टर्म आया ड्रिलिंग और एक टर्म आता था बोरिंग। तो क्या डिफरेंस है दोनों में? ड्रिलिंग में नए होल को हम लोग क्रिएट करते हैं, नया होल बनाते हैं। बोरिंग में बना हुआ होल ऑलरेडी जो ड्रिल्ड होल उसके डाया को हम लोग इंक्रीज करते हैं, इनलार्जमेंट ऑफ डाया करते हैं, केस ऑफ बोरिंग। ठीक है। एक टर्म है डिबरिंग। डिबरिंग क्या है? बर्स होते हैं, मतलब एक्सेस मशीनिंग के दौरान बर्फ फॉर्म करते हो जाते हैं, या जो मेटल के पैचेस अननेसेसरी जिसका यूज नहीं होगा, जो कहीं कहीं हार्मफुल होता है होल्ड करने पर, तो उस टाइप के पैचेस निकल आते हैं, उस टाइप के अनइवन शेप्स निकलते हैं सरफेस के ऊपर, तो उसको बोलते हैं बर्स। उनको रिमूव करना डिबरिंग कहलाता है। ठीक है। इचिंग आप इससे कर सकते हैं, क्लीनिंग कर सकते हैं, ये एप्लीकेशन है एब्रेसिव जेट मशीनिंग का। तो लिमिटेशन क्या है एब्रेसिव जेट मशीनिंग का? लिमिटेशन क्या होता है? लिमिटेशन का आप इस प्रोसेस को वहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये लिमिट करता है उस पर्टिकुलर टाइप के कंडीशंस के लिए। तो लिमिटेशन क्या है? लो मटेरियल रिमूवल रेट। मेटल रिमूवल रेट जो है वो कम, जैसे 40 मिलीग्राम पर मिनट मटेरियल रिमूव कर रहा है 40 मिलीग्राम पर मिनट, तो लो MRR है 40 मिलीग्राम पर मिनट, या 15 mm³ पर मिनट, दोनों लिखा गया। ये बाई वेट लिखा गया है 40 मिलीग्राम पर मिनट, मतलब इतना मटेरियल, इतना ग्राम मटेरियल बाय मास मेंशन किया गया, इतना मिलीग्राम मटेरियल पर मिनट, 40 मिलीग्राम पर मिनट। या बाय वॉल्यूम अगर सोचते हैं तो कहेंगे कि 15 mm³ पर मिनट, इतना वॉल्यूम रिमूव करेगा, 15 mm³ रिमूव करेगा पर मिनट। लिमिटेशन क्या है? एम्बेडिंग ऑफ एब्रेसिव इन वर्कपीस, टेपरिंग ऑफ ड्रिल्ड होल, जैसा कि हमने फिगर में दिखाया था जब नोजल टिप डिस्टेंस वाले कंडीशन में, तो उसमें आपने देखा कि भाई जो मटेरियल है, जो आपका एब्रेसिव पार्टिकल है, वह जब जैसे जैसे नोजल टिप डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, तो आप ये पा रहे हैं कि ये डाइवर्स कर रहा है, देख रहे 67 डिग्री तक डाइवर्सन दिखाया जा रहा है। और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, शेप है और पीस के अंदर, वो बदला हुआ है, उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे जो होल क्रिएट होगा, मान लो ड्रिलिंग करना हो, तो अगर नोजल टिप डिस्टेंस कम है तो ये जो ड्रिल करेगा वो प्रॉपर ड्रिलिंग करेगा, टेपरिंग नहीं होगी। लेकिन नोजल टिप डिस्टेंस जब आप इंक्रीज कर दें तो टेपर टाइप का ड्रिलिंग हो जाएगा। तो ये इसका एब्रेसिव जेट मशीनिंग के लिमिटेशन के अंतर्गत इसको कहेंगे हम लोग, है ना, ये चीजें हैं। तो लिमिटेशन में क्या है आपका? लिमिटेशन में था लो मटेरियल रिमूवल रेट, और क्या था आपका? एम्बेडिंग ऑफ एब्रेसिव इन वर्कपीस, टेपरिंग ऑफ ड्रिल्ड होल। जो आप ड्रिलिंग करेंगे वह क्या होगा? टेपर हो जाएगा, वह वर्कपीस पे नीचे आप देखेंगे वर्कपीस में नीचे के साइड में